दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया और जानकारी वाली वीडियो लेके आपके सामने। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बना के दे चुका हूँ, जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर के पार्ट और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया है। आज मैं ट्रांसफार्मर के प्रकार और कहाँ कहाँ काम में आते हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी देने आया हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ हम अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर और उसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अपने उपयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर काफ़ी तरह के ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा और इस वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा भी है। तो दोस्तों, इसमें आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फेस के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। तो इसके बारे में भी मैंने पूरी जानकारी इसमें लिखी है। दूसरा है थ्री फेस ट्रांसफार्मर। इसमें भी मैंने इसके बारे में, बनावट के बारे में और इसके उपयोग के बारे में पूरा बताया है। उसके बाद वोल्टेज के आधार पे भी कई तरह के ट्रांसफार्मर हैं। उसमें पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी बनावट और ये कहाँ पे प्रयोग होता है इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी बनावट और इसके उपयोग के बारे में भी आप इसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं। वीडियो को बीच में पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसकी बनावट इस प्रकार है और इसका उपयोग स्टेप अप, स्टेप डाउन, वेरिएबल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लेबोरेटरी या स्टेबलाइजर बनाने में होता है। अब कोर के आधार पे भी ट्रांसफार्मरों के कई प्रकार हैं। पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसकी बनावट इस तरह होती है और इसका उपयोग इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जहाँ हाई वोल्टेज एप्लीकेशन होती है वहाँ पे इनका उपयोग होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसकी बनावट और इसका उपयोग, इसमें डबल मैग्नेटिक सर्किट होने की वजह से इसे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब कोर के आधार पे तीसरी तरह का है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के कई रास्ते उपलब्ध होते हैं। ये ज़्यादातर मामले में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल उच्च अक्षमता वाले ट्रांसफार्मर के निर्माण में किया जाता है। कूलिंग के आधार पे भी दो तीन तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला है ONAM ट्रांसफार्मर।
इस ONAM की फुल फॉर्म मैंने इसमें लिखी है, और इसकी बनावट और उपयोग। वो प्राकृतिक तरीके से कूलिंग होता है। अब दूसरा है ONAF ट्रांसफार्मर, इसकी बनावट और इसका उपयोग। ONAF ट्रांसफार्मर में ऑयल तो नेचुरल रहता है, लेकिन हवा इसमें फोर्स से पंखों से दी जाती है, जिससे ये ठंडा किया जा सके। इसमें यानी कि कूलिंग के लिए फैन लगाए जाते हैं और ट्रांसफार्मर की हीट को कम किया जाता है। अब तीसरी तरह का है OFAF ट्रांसफार्मर। इसका मतलब भी मैंने इसमें लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी बनावट और इसके उपयोग। इसमें ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए पंप का उपयोग होता है और एयर के लिए पंखे लगाए जाते हैं। इसका उपयोग हाई वोल्टेज सिस्टम में किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा लोड और टेम्परेचर रहता है। अब वाइंडिंग के आधार पर भी ट्रांसफार्मर अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका जिक्र मैंने वीडियो में पहले भी किया है। दूसरा है डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती हैं लेकिन मैकेनिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक ही कोर पे लिपटी हुई होती हैं। तीसरा है मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को मल्टी कॉइल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में एक कॉइल से ज़्यादा कॉइल होते हैं, इसे मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंगल फेज और 3 फेज में भी हो सकता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में भी हो सकता है। अब है दोस्तों, एप्लीकेशन के आधार पे भी कई तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। उसमें पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर, एलिमेंट ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं पूरी जानकारी। ये है पावर ट्रांसफार्मर। ये दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बीच में पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए होता है। अब दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर छोटा होता है और इसको लो वोल्टेज में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इस टाइप के ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को स्टेप डाउन करके प्रोटेक्टिविटी और मेजरिंग उपकरण में प्रयोग किए जाते हैं। आगे है करंट ट्रांसफार्मर, इसको CTV कहते हैं। तो ये दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई करंट को स्टेप डाउन करके प्रोटेक्शन और मेजरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको PT कहते हैं। ये भी CT की तरह ही ज़्यादा वोल्टेज को स्टेप डाउन करके और इसे प्रोटेक्शन और मेजरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों पल्स ट्रांसफार्मर, उसके बाद एलिमेंट ट्रांसफार्मर। ये जहाँ पे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।